बिहार में कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है बहुत दावे के साथ कि किसी भी विधानसभा सीट पर एनडीए जो है वो कहीं जीत रही है। तेजस्वी यादव ने जो एक मुद्दा सामने ला दिया कि 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे और इससे भयभीत होकर हमारा देश का मुख्य प्रधानमंत्री जो है वो 19 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात कर दिया। और इस बीच में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 10 लाख तेजस्वी यादव रोजगार कहां से देंगे। भ्रामक स्थिति बिहार में मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने ला दिया कि आज सारी जनता समझ गई है, नौजवान समझ गए हैं कि तेजस्वी यादव सही बोल रहा है और वही रोजगार देगा, इसलिए उसके साथ लोगों का झुकाव बढ़ गया है। बिहार में रोजगार की तो कोई संभावना यहाँ है ही नहीं, कुछ बना ही नहीं। जबकि नीतीश कुमार के पास 29 चीनी मिलें पहले से थी और 29 चीनी मिलों में बिहार में जो कृषि आधारित थी और उसमें से मात्र 11 चीनी मिलें चल रही हैं। 16 चीनी मिलें जो बंद हैं वो बिहार शुगर कॉर्पोरेशन के अधीन है और मुख्यमंत्री अगर चाहते तो उस 16 चीनी मिलों को चालू कर देते तो हमारे जो बिहार से पलायन कर रहे जो नौजवान हैं उनको नहीं जाना पड़ता और बड़े पैमाने पर लाखों लाख नौजवानों को यहाँ रोजगार दिया जा सकता है। नमस्कार, एसटीवी में आप सभी का स्वागत है। सही खबर सभी लोगों तक। सीपीएम के हमारे साथ आज बिहार राज्य सचिव मंडल के सदस्य हैं प्रभुराज नारायण राव जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इनसे बात करेंगे बिहार में अब की बार किसकी सरकार। इससे पहले बताइए कि क्या लग रहा है बिहार में इस बार किसकी सरकार। देखिए, बिहार के कई जगहों पर हम घूम कर आ रहे हैं और हमने देखा है कि आज बिहार में कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है बहुत दावे के साथ कि किसी भी विधानसभा सीट पर एनडीए जो है वो कहीं जीत रही है। ऐसा देखने को कहीं नहीं मिल रहा है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में, महंगाई या फिर बढ़ती बेरोजगारी, क्या कुछ कहेंगे। मुद्दे तो बहुत साफ साफ सामने आ चुके हैं। तेजस्वी यादव ने जो एक मुद्दा सामने ला दिया कि 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे और इससे भयभीत होकर हमारा देश का मुख्य प्रधानमंत्री जो है वो 19 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात कर दिया। और इस बीच में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 10 लाख तेजस्वी यादव रोजगार कहां से देंगे। सडनली उनका स्टेटमेंट आया कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम कहां से देंगे। तो ये इतना भ्रामक स्थिति बिहार में मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने ला दिया कि आज सारी जनता समझ गई है, नौजवान समझ गए हैं कि तेजस्वी यादव सही बोल रहा है और वही रोजगार देगा, इसलिए उसके साथ लोगों का झुकाव बढ़ गया है। उम्मीद लगी है लोगों की। बिल्कुल पूरे मजबूती के साथ लोग उसके साथ जुटे हुए हैं और खासकर छात्र और नौजवान जो है बड़ी मजबूती। और बढ़ती महंगाई और रोजगार के बारे में कुछ बताइए कि नौजवानों के बहुत सारे लोग उम्मीदें लगी हुई हैं इस बार चुनाव से और लोगों को लग रहा है कि इस बार सरकार बदलेगी तो हमारे को ये कुछ मिलेगा रोजगार। देखिए, एक तो महंगाई भाई वो एक लोग गरीब लोग झेल रहा है, जो साग सब्जी खरीदने जाता है चावल दाल वो रोज झेल रहा है कि महंगाई किस कदर बढ़ गई है। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि बिहार में रोजगार की तो कोई संभावना यहाँ है ही नहीं, कुछ बना ही नहीं। जबकि नीतीश कुमार के पास 29 चीनी मिलें पहले से थी और 29 चीनी मिलों में बिहार में जो कृषि आधारित थी और उसमें से मात्र 11 चीनी मिलें चल रही हैं। 16 चीनी मिलें जो बंद हैं वो बिहार शुगर कॉर्पोरेशन के अधीन है और मुख्यमंत्री अगर चाहते तो उस 16 चीनी मिलों को चालू कर देते तो हमारे जो बिहार से पलायन कर रहे जो नौजवान हैं उनको नहीं जाना पड़ता और बड़े पैमाने पे लाखों लाख नौजवानों को यहाँ रोजगार दिया जा सकता है। क्या लग रहा है 15 सालों में इन्होंने चालू नहीं करने की कोशिश नहीं की होगी। 15 सालों में इन्होंने चीनी मिलों को बंद करने का काम किया। उल्टे चकिया और चनपटिया की चीनी मिल जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो फंसा हुआ है दाव पेच में, उसमें इन्होंने कोई उसको बचाने का कार्रवाई नहीं किया है। ये घोर उद्योग विरोधी है और नौकरी विरोधी ये मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। रोजगार का कोई व्यवस्था इन्होंने किया ही नहीं है। शिक्षकों के बारे में जो नाराजगी चल रही थी उसके बारे में क्या कहें। इस शिक्षकों के बारे में तो ये तो भरना ही फूट गया है कि कितने बड़े पैमाने पे शिक्षकों को कहीं नाराज दिख रहे हैं। शिक्षक धोखा दिया जा रहा है। अतिथि शिक्षक जो है चिल्ला रहे हैं, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। ये जो नियोजित शिक्षक है उनको 8,000 10,000 दिया जाएगा। जो पहले से कार्यरत शिक्षक है उनको 70,000 रुपया दिया जाएगा। और इस तरीके से कर्मचारी जो है बिहार के 4-4 महीना 6-6 महीना का उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है। ये तो घोर भी मुद्दा है। ये घोर मजदूरी विरोधी है, कर्मचारी विरोधी साबित हो चुके हैं और सारा कर्मचारी शिक्षक मजदूर सब इनके खिलाफ वोट देने जा रहा है। जैसा कि आप सुन रहे थे, ये प्रभुराज नारायण जी हैं जो सीपीएम के राज्य सचिव मंडल के, और इन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिया। और क्या तीसरा और चौथे फ्रंट के बारे में आप क्या कहेंगे बिहार में।
देखिए, बिहार में तीसरा और चौथा फ्रंट का कहीं कोई संभावना है नहीं। इसलिए नहीं है कि दो ही ताकत बिहार के अंदर में है। एक तो एनडीए की ताकत है जिसमें भाजपा और जदयू के लोग हैं। दूसरी ताकत जो है वो महागठबंधन और वाम दलों की ताकत है। और इसके अलावा बिहार में कोई तीसरी ताकत है नहीं। और छोटे छोटे दल, कुछ लोग मिलकर कुछ नाराजगी से उनको सीट का पूरा व्यवस्था नहीं हुआ महागठबंधन में, वे लोग अलग हटकर कुछ बनाने की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव ने बहुत मेहनत की है, जैसा कि देखा गया कि बाढ़ पीड़ितों में, जैसे कि पटना में भी बाढ़ आया था, उस टाइम में भी, कोरोना में भी उन्होंने कुछ मदद किया था। क्या उनका कुछ असर होगा? वो मदद इसलिए था कि चुनाव के दरमियान में वो चाहते थे कि हम भी एनडीए के या फिर महागठबंधन का हिस्सेदार के रूप में सामने आवे, इसलिए वो अपना परफॉर्मेंस दिखाना चाह रहे थे। लेकिन इन लोगों को समझ में आ गई कि पप्पू यादव जो हैं वो इतना जो दौड़ धूप कर रहे हैं, हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं और एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। इस दोनों ने कोई इनको भाव नहीं दिया। नतीजा है कि ये कहीं का नहीं है और झूठ मूठ का चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। बिहार में अगर हमारी सरकार बनेगी, अगर एनडीए की तरफ से अनाउंस हुआ है, तो हम बिहार को कोरोना वैक्सीन फ्री देंगे, क्या कहेंगे? अब ये तो आप समझ सकते हैं कि जो वैक्सीन जो है हिंदुस्तान की एक एक जनता का हक है, जिस पर आज इस चुनाव में किस तरीके से घटिया स्तर पर, निम्न स्तर पर हमारा प्रधानमंत्री बोलता है गिरकर कि बिहार के लोगों को हम सबसे पहले देंगे और फ्री में देंगे। इसका चुनावी मुद्दा बना रहे हैं इसको, चुनावी जुमला तो नहीं? एकदम चुनावी मुद्दा ये बना रहे हैं। इसका मतलब कि देश के दूसरे लोगों को ये पैसा दे कर देंगे, ये सारे लोग समझ चुके हैं कि एक और बात कहेंगे जो कि पहले, इसके पहले पैकेज का जो अनाउंस हुआ था, जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, सेंट्रल के द्वारा, उसके बारे में कुछ कहेंगे? जो पैकेज, हाँ, तो ये तो कोरोना के बारे में ही मैं कह रहा था, 1 मिनट और 10 सेकंड लूंगा कि ये कोरोना का जो वैक्सीन है अभी तो तैयार ही नहीं हुआ, तब तक बिहार के लोगों को दे रहे हैं। दूसरी बात जो है कि पूरे देश के अंदर में जो नौकरी का जो सवाल था, ये 2 करोड़ नौकरी, ये तो कहीं से व्यवस्था ही नहीं की है, कहीं कोई रोजगार खुला ही नहीं, कोई इंडस्ट्री खुला ही नहीं। इसलिए इस तरीके से बिहार को धोखा देने का जो काम कर रहे हैं, जनता समझ गई है। और तेजस्वी यादव के सभाओं में भारी भीड़ हो रही है और प्रधानमंत्री जिनके सभाओं में बड़ी भीड़ होती थी और मोदी मोदी के नारे लगते थे, आज इतनी हल्की जो नहीं दिखाई दे रही, हल्की सभा हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि चारों तरफ इनको लोग गाली दे रहे हैं। इनके झूठे वादे को लोग समझ चुके हैं और झूठा कहना या एक एक लोगों की इनके बारे में इनका नामकरण ही एक तरीके से। निजीकरण का जहां तक चल रहा है खेल जो हिंदुस्तान में अपना, उसके बारे में कुछ कहेंगे? निजीकरण से क्या कोई असर पड़ेगा? देखिए, शिक्षा का निजीकरण इन्होंने पूर्णतया कर दिया और हॉस्पिटल का निजीकरण, जो 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं देश की जनता के लिए, पढ़ाई और स्वास्थ्य के लिए दवा दारू की व्यवस्था, और इसका भी व्यवसायीकरण कर देना प्रधानमंत्री के द्वारा। आप समझ सकते हैं कि देश की जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। वो कारपोरेट जगत के एकदम गुलाम बन चुके हैं, वो अमेरिकी साम्राज्यवाद के चाटुकार बन चुके हैं, दलाल बन चुके हैं। अब देश की जनता से उनको कोई मतलब नहीं है, इसलिए देश की जनता न तो बिहार में और न देश में इनको रहने देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे प्रभु राज नारायण राव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।